सर, मैं अभी आईटीआई फिटर से कर रहा हूँ। मैं सीएनसी मशीनिंग फ़ील्ड में आना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इसके लिए मैं कैसे तैयारी करूँ और मुझे क्या-क्या सीखना चाहिए? तो ये सवाल मुझसे सिर्फ़ किसी एक लड़के ने नहीं पूछा है, ये सवाल मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो अगर आप करंटली डिप्लोमा, आईटीआई या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और फ्यूचर में सीएनसी फ़ील्ड में जाना चाहते हो, तो ये काफ़ी जेन्युइन सवाल है और बहुत अच्छी बात है कि ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे कौन-सी स्किल एक्चुअल इंडस्ट्री में काम आती है? कौन से सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने चाहिए? कौन-सी चीज़ें जो आप या फिर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में शॉप फ्लोर पे बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल रोड मैप बताऊँगा, किन-किन चीज़ों की आपको कैसे-कैसे तैयारी करनी है, रियल शॉप फ्लोर की रियलिटी समझाऊँगा, टेक्निकल स्किल्स आपको कौन-कौन सी लेनी है और करियर ग्रोथ माइंडसेट आपको कैसे बनाना है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम विकास राणा कौशल है। 10 साल से ज़्यादा मुझे सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो गए। सीएनसी टर्निंग, वीएमसी, 5 एक्सिस, डबल कॉलम काफ़ी तरह की मशीनों पे मैं काम कर चुका हूँ और उनके बारे में लोगों को सिखा चुका हूँ। तो मैंने डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स को काफ़ी क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करा है, जो उन कंपनीज़ में जहाँ पे मैं मशीन्स सिखाने जाता हूँ या कंपोनेंट कटिंग करने जाता हूँ, वहाँ पे काम करते हैं। तो उनके अंदर किन-किन चीज़ों की, किस-किस नॉलेज की कमी होती है, तो मुझे एग्ज़ैक्टली इस चीज़ का पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टडी टाइम में मिस किए और बाद में इंडस्ट्री में उन्हें किस वजह से प्रॉब्लम्स आई। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ताकि अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो और सीएनसी फील्ड में आने की इच्छा रखते हो, तो वो चीज़ें आप अपनी पहले स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले किस चीज़ को आपने समझना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ। देखो, सीएनसी मशीन अकेली काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल आया, सीएनसी मशीन में डाला, उसने बना दिया और सीधा कस्टमर को बेच दिया दुकान पे। सीएनसी मशीन कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेन का एक छोटा-सा पार्ट होता है, जिसका रोल काफ़ी बड़ा होता है उसमें ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएनसी से पहले कुछ नहीं हुआ कंपोनेंट पे, सीएनसी के बाद कुछ नहीं हुआ कंपोनेंट। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कास्टिंग क्या होती है, डाई कास्टिंग क्या है, वेल्डिंग के अलग-अलग प्रोसेसेस के बारे में समझो, कितनी तरह की वेल्डिंग होती है, 3D प्रिंटिंग क्या है जो आजकल चल रही है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में आपको समझना होगा। अब हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में ना बताया हो। मैंने जब डिप्लोमा करा था तो ऑफ कोर्स हमारी बुक्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया था। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स में वो नहीं है तो आप अपने टीचर्स से पूछो। अपने टीचर्स को बोलो कि मुझे सीएनसी फील्ड में जाना है सर, उसके लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को समझना है। क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं? 101% वो आपकी हेल्प करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की वीडियोस देखो, अगर हो सके तो कंपनीज को विजिट करो, अगर आपको चांस मिलता है अपने कॉलेज के थ्रू कि उस कंपनी में जाके हम सारा प्रोसेस देखेंगे। नोट करो कि कैसे-कैसे, कौन-कौन से प्रोसेस उस कंपनी में हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनकी कंपनी में हो रहे हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंपनी जॉइन करने से पहले ही सीख जाते हो ना, तो आपका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कंपनी में अंदर घुस के आप अपनी स्टडी को इंस्टेंटली रिलेट कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने सीखी थी, देखो ये चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं, आपकी सीखने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंडली, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, और बहुत का मतलब बहुत ही है मेरा, थोड़ा बहुत नहीं। सीएनसी फील्ड में जो हमारी भाषा है ना, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग ही होती है। एक आदमी यूएस में बैठा है, उसने यूएस में कोई कंपोनेंट डिजाइन किया, उस कंपोनेंट की ड्राइंग हमें भेज दी। मैं उस बंदे से बात नहीं कर सकता, यूएस वाले से, वो मुझसे बात नहीं कर सकता। सिर्फ ड्राइंग देख के मुझे उसका कंपोनेंट एकदम एग्जैक्ट बना के उसको भेजना है। और कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि एक छोटे से ब्लॉक में होल करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है, उसमें सैकड़ों डायमेंशंस है जो मेंटेन करनी है, कितने सारे प्रोसेसेस उस पे होने हैं। तो ये सारी चीजें वो हमें एक ड्राइंग के जरिए समझाते हो। ड्राइंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करूं तो ऑर्थोग्राफिक व्यूज क्या होते हैं उसके बारे में समझो, सेक्शन व्यूज कैसे रीड करते हैं, डायमेंशंस का क्या मतलब है, टॉलरेंसेस क्यों दी जाती हैं और उसका क्या मतलब है, अलग अलग तरह की फिट कौन सी होती है, क्लियरेंस फिट क्या है आपकी, प्रेस फिट क्या है आपकी, और सरफेस फिनिश के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और हर एक सिंबल का क्या मतलब होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। अगर आप ये पहले से ही पढ़ के आओगे ना, तो आपकी ग्रोथ 10x फास्ट हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 10 गुना बढ़ जाएगी आपकी ग्रोथ की स्पीड। 4-5 साल में आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल पे मुझे पहुंचने में 13-14 साल लगे। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो इसे। तीसरी चीज है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेना। हर एक कॉलेज में ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते ही हैं बेसिक। कौन कौन से? वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, बोर गेज, डायल गेज, हाइट गेज। ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ये कॉलेजेस में होते ही होते हैं मैकेनिकल के। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को जाके सीखो, लैब
लैब में जाओ, टीचर से पूछो सर मुझे बताइए इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों बनाया इस इंस्ट्रूमेंट को, क्या डेप्थ गेज का काम जो है हमारा वर्नियर नहीं कर सका, डायल का क्या काम है, एक बार करके दिखाओ सर। ये सारी चीजों के नाम नहीं, सिर्फ डेफिनेशन नहीं, असलियत में कैसे यूज करते हैं वो आपको आना चाहिए। कॉलेज में मैक्सिमम टाइम अपना जो है वो आप लैब्स में स्पेंड करो। अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स भी आप कंपनी में जाके सीखते हो ना, तो आपको 6 महीने साल तो इंस्ट्रूमेंट समझने में ही लग जाते हैं, और इसीलिए ग्रो करने में मैकेनिकल फील्ड में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, जबकि वो चीजें 3-4 साल में हो जानी चाहिए। इतनी फास्ट हो जानी चाहिए आपकी ग्रोथ। तो इंस्ट्रूमेंटेशन आप अपने स्ट्रांग रखो। बाकी ऑप्शनल है अगर आप मैनुअल सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख लो। मैनुअल सीएनसी प्रोग्रामिंग में क्या आ गया, जनरल जी कोड आ गए, एम कोड आ गए, टूल ऑफ सेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करते हैं, ये आप थोड़ा सा अगर पहले ही सीख लोगे ना, तो जब आप सीएनसी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में सीखना शुरू करोगे अच्छे से, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो और आपको कहीं ऑफलाइन कोर्स मिलता है, वो करना चाहते हैं, वो जाके कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टाइम कम है, तो आप मेरी वेबसाइट macweather.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने सीएनसी टर्निंग, वीएमसी इनके कोर्सेज बनाए हुए हैं। वो कोर्सेज आप वहाँ से बाय करके अपने घर बैठे बैठे देख सकते हो। तो उससे क्या है, आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सीएनसी मशीन्स को लेके। तो जब आप सीएनसी इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो परेशानी थोड़ी कम आएगी। अगला टॉपिक आपको जो स्ट्रॉन्ग करना है वो है मेटलर्जी। अच्छा, मेटलर्जी में आपको बिल्कुल उसकी केमिकल कंपाउंडिंग में नहीं घुसना। आपको सिर्फ ये समझना है कि अलग अलग तरह के मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी मशीनेबिलिटी कितनी होती है, कितने हार्ड होते हैं, कहाँ यूज हुए। जैसे अगर मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ कॉमन मटेरियल बता दूं जो सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग में, सीएनसी की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उसमें से कुछ हैं माइल्ड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कास्ट आयरन हो गया एंड टाइटेनियम हो गया। तो इनकी हार्डनेस कितनी है, मशीनेबिलिटी आसान है या मशीनेबिलिटी इनकी जो है मुश्किल है, इसका इस पे हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इस मटेरियल का बिहेवियर क्या है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप मटेरियल्स के बारे में स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। एक्चुअल में तो हो सकता है कि ये सारे मटेरियल आपको देखने को ना मिले कॉलेजेस में, तो थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा कि ये इस नाम का मटेरियल होता है जो कि आसानी से कट जाता है, इस नाम का मटेरियल होता है जिसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है और वो आसानी से कटा नहीं। तो जब आप शॉप फ्लोर पे जाएंगे ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जब इन मटेरियल्स के नाम बोलेंगे आपके सामने सारे लोग, तो आपको लगेगा कि ठीक है यार, मुझे इसके बारे में पता है। अब अगर आपके पास टाइम है, स्टडी के बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा है, अगर आप लगा सके हो, तो कैड एंड कैम की ना बेसिक नॉलेज ले लो आप। बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको हल्की फुल्की ड्राइंग ड्रॉ करनी आ जाए ऑटोकैड में, आपको थोड़े बहुत 3D मॉडल बनाने आ जाए सॉलिडवर्क्स या फिर फ्यूजन 360 में, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर क्रियो वगैरह में। तो हल्की फुल्की मॉडलिंग एंड थोड़ा बहुत ऑटोकैड आ जाए, यानी कि आपको पता हो कि उन सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या किया जा सकता है। कल को अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, तो उन सॉफ्टवेयर्स को सीखने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे, या उनको ऑपरेट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। सेल्फ लर्निंग करके आप आराम से सीख सको। तो अगर आपके पास टाइम एंड थोड़ा सा पैसा स्पेंड करने के लिए है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स आपको जो है वो कोर्सेज के थ्रू ही सीखने पड़ेंगे, तो जल्दी सीखोगे। अगर आप यूट्यूब से थोड़ी सी उठा उठा के इन्फॉर्मेशन सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एंड टाइम इज मनी। तो कैड कैम के आप बेसिक नॉलेज जो है वो ले लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगला जो मैं बताने वाला हूँ, मैथमेटिक को इग्नोर मत करना। मैंने ये गलती करी थी। मैं मैथमेटिक्स में बहुत बुरा नहीं था, मैंने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी मुझे देनी चाहिए, क्योंकि मैं क्लियर नहीं था कि मुझे सीएनसी फील्ड में जाना है। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है, तो आपको मैथमेटिक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जोड़ घटाओ गुना भाग ये तो सबको आता ही है। इसके अलावा आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन आनी चाहिए, डेसिमल कैलकुलेशंस आनी चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आनी चाहिए, एंड सबसे डैम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये जितने भी थीटे है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, सीएनसी फील्ड में आपके पीछे पीछे ही घूमेंगे। ड्राइंग पे कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, वहां पे आपको उसका लंब निकालना है, आधार निकालना है, करण निकालना है ना, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई रेडियस कैलकुलेशन नहीं दी हुई, उस रेडियस को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। टेपर कैलकुलेशन के लिए चैम्फर्स लगाने हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से सीख लेना। और बाकी मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन जो है और एंगुलर कैलकुलेशंस वगैरह जो है, वो अगर आप सीख लो ना, तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाए। तो बड़ी आसान जिंदगी निकलेगी आपकी पहली ही जॉब में। ऑलराइट, एंड सबसे लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप अभी से जैसे ये वीडियो बंद करोगे सीखना शुरू कर देना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश स्किल। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? देखो, ड्राइंग्स रीड करना, मैनुअल्स रीड करना, सीएनसी अलार्म को रीड करना, सॉफ्टवेयर्स को मैनुअल से रीड कर
करके सीखना, या कैसे सीखोगे अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है। सारे मेरे प्लेटफ़ॉर्म मैकवेदा जैसे नहीं है जो आपको हर चीज़ हिंदी में सिखा रहे हैं। आप एक पीडीएफ फाइल भी इंग्लिश में बनाई हुई है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश में बनाई हुई है। हर सीएनसी बिल्डर जो है या फिर हर सॉफ्टवेयर बनाने वाला अपने मैनुअल्स इंग्लिश में बनाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में उसे कोई भी रीड कर पाए। तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं अच्छी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डिप्लोमे के तीसरे साल तक मेरी इंग्लिश बहुत बैड थी। मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला जाता था इंग्लिश का। उसके बाद जब मुझे पता चला कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी फील्ड के लिए, मैंने अगले 2 साल में इतनी प्रैक्टिस करी कि मैं अच्छे से इंग्लिश बोलने लग गया। रीड करनी मुझे पहले ही आती थी। तो अगर आप रीड करके इंग्लिश समझ नहीं पा रहे अच्छे से, तो इस पे अपना पूरा ज़ोर लगा दो अभी के अभी। बाद में जो है एक बार आप जॉब जॉइन कर लेते हो ना, तो चीज़ें सीखने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि टाइम बचता नहीं है, ठीक है? तो ये आपका जो है ये गोल्डन टाइम समझो इसे। ये बहुत तगड़ी एडवांटेज है आपके पास कि आपको पता भी है मुझे किस फील्ड में जाना है, आपको ये भी पता लग गया मुझे सीखना क्या-क्या है और आपके पास टाइम भी है वो सीखने का क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो अभी। आपके घर से प्रेशर नहीं है कि आपको पैसे कमाने हैं, शिफ्टें लगानी है 8-8, 10-10 घंटे की, ठीक है? आपके पास तो ये स्टूडेंट फेज़ को लाइटली मत लो। इन चीज़ों को अच्छे से सीखो। यू हैव द टाइम। जब जॉब जॉइन कर लोगे ना, मैंने लड़के देखे हैं वो बेचारे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन 12-12 घंटे काम करने के बाद उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। हर रोज़ 1-1, 2-2 घंटे बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं जिसकी वजह से कोई चीज़ सीखने में अगर 6 महीने लग रहे हैं, उनको साल या 1.5 साल लग जाता है। यू हैव दिस गोल्डन टाइम। इसे वेस्ट मत करना। अगर क्लियर है माइंड में कि मुझे सीएनसी फील्ड में जाना है तो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, उन्हें एकदम रट लो, दुखी कर दो टीचर्स को पूछ-पूछ के मुझे ये सिखाओ सर, ये सिखाओ सर, ये सिखाओ सर, राइट? तो बाकी अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल मशीनिंग सिस्टमैटिकली सीखना चाहते हैं तो macवेदा.com ज़रूर विजिट कीजिए। आप मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन macवेदा सीएनसी क्लासेस भी डाउनलोड कर सकें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अभी आप आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक किस स्टेज पर हो और क्या आप लिटरली सीएनसी फील्ड में आना चाहते हो और अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए सीएनसी फील्ड में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उसके डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।